850 रुपए एक शिप का है, तो 515 रुपए मिलता है। तो सोचो कितना डिफरेंट हो गया। यहाँ पे पालिका सारा पैसा कौन खाता है? ये यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी और जो इनके तो धनी लिखे खाते हैं। हम सब एक है, हम सब एक है। अरे आवाज दो, अरे आवाज दो। कचरा वाहतूक श्रमिक संघाचा। बीएमसी के भ्रष्टाचार की कहानी मजदूरों की जुबानी आपको सुनाई कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये मजदूर खुद आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इनके साथ भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कैसे इनकी पगार खा ली जाती है और नीचे से लेकर ऊपर के तमाम अधिकारी इस भ्रष्टाचार में शामिल है। कीड़े गिरते फिर भी 250 रुपए पगार है, तो सरकार को बोलना चाहिए कि ज्यादा पगार बढ़ाओ। 250 में कुछ होता ही नहीं, घर पे लेके जाएगा, भाजी सब्जी पे खत्म हो जा रहा है। कचरा वाहतूक श्रमिक संघाचा। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पालिका प्रशासन मुर्दाबाद। लस गाड़ियाँ हम लोग चला रहे। मैं इसका मेंटेनेंस जैसा ब्रेक इतना खराब है, बहुत बुरा परिस्थिति है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कि हमारे कामगारों को पगार बराबर टाइम पे होता नहीं है। हमारा जो 7 साल का एरियस का पैसा है, वो एरियस का पैसा मिलता नहीं है। बोनस का पैसा टाइम पे नहीं है। और कुछ लोगों को यहाँ पे जो 764 रुपए पगार होना चाहिए, वहाँ पे मिलता है 250 पगार। पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट पालिका अधिकारी 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन इंडिया। ये बीएमसी की जी नॉर्थ की चौकी है जहां पर कंप्लेंट ली जाती है कचरे निकालने की। लेकिन कुछ कर्मचारी यहां पर ऐसे हैं जो यहां पर बीएमसी का विरोध कर रहे हैं कि ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने कोविड में लोगों की मदद की है, कचरा उठाया है, अपनी जान की परवाह नहीं की है, गटर को साफ किया है और तमाम कचरे को उठाया है। लेकिन उनके साथ नाइंसाफी हो रही है क्योंकि बीएमसी जो है वो अब सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है। भ्रष्टाचार, तमाम अधिकारी जो है भ्रष्टाचारी हो गए हैं, इनकी पगार तक के खा जा रहे हैं। और वही वजह है कि आज ये कई निवेदन देने के बाद सरकार को आज ये यहाँ विरोध पर उतरे हैं कि हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है, हम लोगों के कचरे साफ कर रहे हैं, हम गटर साफ कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते, गटर में उतर जाते हैं, लेकिन प्रशासन जो है हमारी मेहनत की कमाई भी खा रहा है, हमें पैसे नहीं दे रहे। जहां हमें 750 रुपए मिलने चाहिए थे, वहां सिर्फ हमें 250 रुपए दिए जा रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर हमारे साथ कार्यकर्ता है, उनसे बात करेंगे क्या दिक्कत हो गई कि आप बीएमसी के कर्मचारी जो है आज सड़क पर उतरे हैं और लोगों को अपनी तकलीफ बता रहे हैं और सरकार से क्या मांगना चाह रहे हैं आप? पालिका प्रशासन से हमारा जो गठजोड़ है, तो पालिका प्रशासन के पास हम लोग गए 4 साल 5 साल से हमने हमारे मांगने के लिए हमने पत्र व्यवहार किया है। वो सब चिट्ठा इसमें है। उसमें कम से कम 6 महीने 3 महीने में हमने वहाँ पे पत्र व्यवहार किया है, लेकिन उसका कोई भी ऐसा मांगनी पूरा होता नहीं है। देखिए अभी लास्ट टाइम पे हमने किधर ग्रैंड रोड में जो मेन ऑफिस है, वहाँ पे भी हमने ऐसा पत्र दिया। वो पत्र देकर हमने कहा कि हमारे कामगारों को पगार बराबर टाइम पे होता नहीं है। हमारा जो 7 साल का एरियस का पैसा है, वो एरियस का पैसा मिलता नहीं है। बोनस का पैसा टाइम पे नहीं है। और कुछ लोगों को यहाँ पे जो 764 रुपए पगार होना चाहिए, वहाँ पे मिलता है 250 पगार। हम लोग मुंबई का कचरा साफ करते हैं, जो धारावी जो स्लम एरिया है, वहाँ पे कीड़े रहते हैं वो कचरे में। वो कचरा हमारे कामगार भाई हमारे उठाते हैं, लेकिन उनका जो मुबदला होना चाहिए वो पूरी तरह होता नहीं है। हम लोग 4-5 साल से हम लोग पत्र व्यवहार करके दादर पुलिस स्टेशन में भी हम लोग ने बहुत बार पत्र व्यवहार किया, मगर वहां पे उन्होंने कहा कि आप लोग मोर्चा मत निकालो। तो मोर्चा मत निकालो करके हमारा 5-6 बार हमारा मीटिंग हुआ, फिर भी हमारा कुछ भी सवाल छूट रहा नहीं है। क्योंकि ये लोग हैं
जो बेचारे 700 पगार के लिए जाते हैं, दिहाड़ी करते हैं, लेकिन इनकी एक शिफ्ट की पगार इनको मिलती है 250 रुपए, और दूसरी शिफ्ट की जो पगार है वो सीधा बीएमसी के नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी अधिकारी इसको खा जाते हैं। और यही दिक्कतें इनको आती है। 250 रुपए में किसका घर चलता है आज के दौर में? इतनी महंगाई हो चुकी है। अगर इन कर्मचारियों के साथ इस तरह से नाइंसाफी होगी तो मुंबई की सफाई करेगा कौन? क्या दिक्कतें हैं? क्यों इतनी परेशानी हो रही है? क्यों आप लोग आज विरोध में हैं? आज इतने विरोध में है कि इसलिए इतना कचरा उठाते हैं कि कचरा सड़ रहा है, फिर भी कीड़े वीड़े गिरते पैर पे, जब खींचते कीड़े गिरते, फिर भी 250 रुपए पगार है। तो सरकार को बोलना चाहिए कि ज्यादा पगार बढ़ाओ। 250 में कुछ होता ही नहीं, घर पे लेके जाएगा, भाजी सब्जी में खत्म हो जा रहा है। तो कम से कम कुछ तो सब्जी भी आज के टाइम पर नहीं आ रही है। कुछ तो होना चाहिए। पगार बढ़ के हमको भी एक्स्ट्रा लेबर है, हम काम कर रहे हैं, हम भी उतना ही काम कर रहे जितना जो कोर्ट लेबर कर रहे हैं, बीएमसी कर रहे हैं, उतना ही काम कर रहे कि कम कुत्ता कर रहे नहीं काम, तो उतने काम कर रहे। देखिए पैर वेर सब हमारे कीड़े वीड़े चढ़ते, 2 दिन कचरा नहीं उठेगा, कचरा जमा हो जाता है तो पैर पे कीड़े आते हैं खींचने के टाइम। तो उनके बारे में विरोध कर रहे हैं हम। बीएमसी का और एक भ्रष्टाचार मैं आपको बताता हूं, जो लोग यहाँ पे परमानेंट होते हैं वो आते हैं, सिर्फ सिग्नेचर करते हैं और चले जाते हैं। उनकी पगार उनको बराबर मिलती है, लेकिन उनके सारे काम इन बेचारों को करना पड़ता है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होते हैं, और वो भी उनके साथ नाइंसाफी होती है। कितनी नाइंसाफी हो रही है आपके साथ? बहुत नाइंसाफी। क्या क्या दिक्कतें क्या हो रही हैं? पगार कम है हम लोग को, और बस उतना ही। जबरदस्ती काम लिया जाता है? कितना ज्यादा काम लिया जाता है आपसे? ज्यादा, कितना ज्यादा? 2-3 सेक्शन बढ़ा के देते हैं हम लोग को। कचरा उठाने वाली जो गाड़ी होती है उसके अंदर अगर प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया जाता है, ड्राइवर के ऊपर डाल दिया जाता है कि तुम्हें कैसे भी गाड़ी को संभालना है। यहाँ पर हमारे साथ ड्राइवर भी, उनसे जानते हैं कितनी दिक्कतें आती है उस गाड़ी में जब आप कचरा उठाने जाते हैं। गाड़ी में तो इतना प्रॉब्लम है कि बहुत प्रॉब्लम है कि टोटल लॉस गाड़ी हम लोग चला रहे। इसका मेंटेनेंस जैसा इतना खराब है, बहुत बुरा परिस्थिति है। अगर गाड़ी में डीजल नहीं रहता, 3-3, 4-4 घंटा लग जाता है डीजल लाने के लिए। और काम वहाँ की पब्लिक गाली आपको गाली तो अलग देती है, और पुलिस भी हम लोग को परेशानी करता है कि गाड़ी हटाओ करके। फिर भी हम लोग तकलीफ से झेल रहे हैं। अभी भी अब सुमन नगर पे गाड़ी खड़ा है, रात से गाड़ी खड़ा है, अभी तक उसके पास कोई वारिसदार पहुंचा नहीं है। अभी आरटीओ वाला हम लोग को बोला गाड़ी का ड्राइवर कौन है, बोला सब लोगों को नहीं मालूम। अभी क्या करेगा, नहीं तो फिर हमको ही बोलेगा कि हटाओ करके गाड़ी। इतनी लापरवाही चल रही है, सिर्फ मजदूरों पे छोड़ दिया गया है। उनको तो भलाई मिल रही है ना, उनकी पगार उनको मिल रही है, यहाँ तक के इसमें नेता भी इन्वॉल्व होते हैं, उनको भी खर्चा पानी जाता है, लेकिन ये गरीब परेशान होते, इनके बीवी बच्चे परेशान होते। और क्या दिक्कतें आ रही है? परेशानी तो बहुत है हम लोग को। गाड़ी का कंडीशन खराब है, और सेठ अभी भी हम लोग को दबाव देता गाड़ी चलाना है, नहीं चलाए तो पगार से पैसा काटता है वो लोग। एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा? उसकी पगार कटेगी तो किसी न किसी तरह काम करेगा। और क्या दिक्कत आती है? माल भरने और खाली करने में कितनी परेशानी तो बहुत है हम लोग को। गाड़ी कंडीशन बहुत बेकारी है। ये सेठ जब से आया ना, ये धनी, जब से हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। और इनको एक शिफ्ट का पगार 850 होना चाहिए। अभी तुमको एक शिफ्ट का कितना पगार है? 515। एक शिफ्ट का 850 रुपया है, लेकिन वो कम ही मिलता है ना। 850 रुपया एक शिफ्ट का है तो 515 रुपया मिलता है। तो सोचो कितना डिफरेंट हो गया। यहाँ पे पालिका सारा पैसा कौन खाता है? ये यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी और जो इनके जो धनी वो मिलके खाते हैं। अभी आप लोग देखो गाड़ी की कंडीशन देखो, आप यहाँ से वो कितना कंडीशन बेकार है, पीछे का फालका टूटा हुआ होता है। हम लोग ने पत्र व्यवहार भी किया है कि ना गाड़ियों का कंडीशन बराबर नहीं है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है और कामगार को कुछ भी घात हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी पट्टी बांध के रखा है। और हम लोग ने जितना हम लोग ने मांगने किया था उसके लिए हम लोग ने बहुत बार पत्र व्यवहार करने के बाद आज एक निषेध करके हम लोग ने काला पट्टी, जो हर एक कामगार काला पट्टी और काला झंडा लगा के हम लोग उसका निषेध कर रहे हैं। मुंबई का हम लोग कचरा साफ करते हैं, लोगों को आरोग्य अच्छा रहना मांगते लोगों का, इसके लिए हम लोग जो कामगार है वो काम करते हैं अच्छी तरह, ईमानदार से काम करते हैं, लेकिन हमारे साथ बेईमानी होता है। बीएमसी का कॉन्ट्रैक्टर भी वही होता है जो भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि उसे इनके पैसे, इनके खून चूस कर वो अधिकारियों को देना होता है। 1-1 रुपए इनकी पगार से काट कर ऊपर अधिकारियों को देना है, तब जाकर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। और यही वजह है कि आज ये बेचारे परेशान हो गए, पत्र व्यवहार कर करके, सरकार से बात कर करके थक गए। तो आज ये मीडिया के जरिए लोगों को बताना चाहते हैं, यहाँ के जनता को बताना चाहते हैं कि किस तरह से इनके साथ अन्याय हो रहा है, किस तरह से इनके खून पसीने के पैसे को भ्रष्ट अधिकारी खा जा रहे हैं। क्या दिक्कत है? क्यों खड़े हो यहाँ पर? सर हमारा 7 साल से हमारा एरेस्ट नहीं है, हमारा पगार टाइम पे नहीं है। जो कोरोना इतना बड़ा देश पूरा बंद था, तो कोरोना में हमारा फैमिली को जान को धोखे में डाल के रोड पे उतर के हम कचरा उठाए, ये हमारा कुछ पर्सनैलिटी नहीं है। बस इसी परेशानी के हम भ्रष्टाचार के वजह हम
बस बुला के बात कर रहे सर। आपको ताज्जुब नहीं हो रहा है कि कोरोना जैसे महामारी में जब लोगों की हालत खराब थी, हर कोई अपनी जान बचा रहा था, लेकिन ये 250 रुपए के लिए और मुंबई की स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए ये जमीन पर थे। कोई जमीन पर दिखाई नहीं देता था, लेकिन ये कर्मचारी झाड़ू मारते हुए दिखाई देते थे, कचरा उठाते हुए दिखाई देते थे, गटर साफ करते हुए दिखाई देते थे। इन पर फूल नहीं बरसाए गए, उन पर फूल बरसाए गए जो सरकार के लोग थे, लेकिन ये जो जमीन पर लोग थे उन पर फूल नहीं बरसाए गए, बल्कि इनकी पगार भी काट ली गई है, इनको परेशान भी किया गया है। और भी लोगों से हम बात करेंगे, क्या दिक्कत है, क्यों परेशान है इतना आप? कोरोना का पैसा भी नहीं मिला हमको, आज तक कोरोना का भी पैसा नहीं मिला, कोरोना का पैसा। क्या हाल है इन गरीबों का? ऐसा वैसा काम करे बोलते 250 रुपए में, 250 रुपए में काम करो, जबकि पगार आपकी 750 है। तो 250 रुपए में काम तो करो। सारा पैसा खाता कौन है? ये बीएमसी वाले। बीएमसी और कॉन्ट्रैक्टर। हाँ। देख रहे खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, सारे अधिकारी जो है वो हमारी मेहनत की कमाई खा रहे हैं। आखिरी बात जानते हैं कि अगर इस तरह का पत्र व्यवहार नहीं हुआ, इस तरह से आप खड़े हैं जमीन पर, उसके बाद क्या होगा, क्या कदम होगा आपका? कल महात्मा गांधी का जयंती था, तो वो उन्हीं के रास्ते पर हम शांति से हम एक छोटा सा ऐसा आंदोलन कर रहे हैं। मगर अगर मांगनी हमारा पूरा नहीं हुआ तो हम अभी पुलिसों को भी पत्र व्यवहार किया है, बीएमसी अधिकारी को भी दिया है। अगली टाइम हम पत्र व्यवहार किसी को देंगे नहीं, डायरेक्ट सभी कामगार चड्डी बनियान पे सीधा ऑफिस में जाके रुकने वाले हैं। क्योंकि चड्डी बनियान इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे कामगारों का पूरा कपड़ा ही उतार के लिया है बीएमसी ने, तो उसके लिए चड्डी और बनियान में बीएमसी के ऑफिस में हम लोग घुसने वाले हैं। वो वक्त आ जाएगा, बिना बोले हम घुसने वाले, भले हमारे पे एफआईआर दर्ज होने दो या केस होने दो, हमको चलेगा, क्योंकि हमारा 7 साल का पैसा बाकी है। दूसरी बात, हमारा पीएफ कटता है, पीएफ का पैसा का वो पैसा आप देखने जाएंगे तो पीएफ का पैसा दिखता नहीं है। तीसरा बात, हमारा ईएसआई का पैसा, जो मेडिकल का पैसा कटता है, वो मेडिकल का भी हमें 1 रुपए का फायदा नहीं है। हमारे बहुत से साथीदार हैं, उनका जो घर में इतनी परेशानी है। आप सोचो अभी हॉस्पिटल में जाएंगे 250-300 रुपए एक व्यक्ति को जाएगा, और कमाएंगे कितना, 700 रुपया। 700 रुपया भी बराबर से मिलता नहीं है, किसी को 250, किसी को 300 मिलता है, किसी को 700 मिलता है, मगर उसमें से भी पैसा हॉस्पिटल में जाएगा। और महंगाई इतना बढ़ गया है, जब इससे सरकार केंद्र में और महाराष्ट्र में सरकार है, महंगाई पे महंगाई बढ़ते जा रहा है, लेकिन पगार जहाँ का है, जहाँ वो वहाँ का वही रह गया है। और दूसरी बात, हमारा कीमान वेतन हर 5 साल में, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर लोगों को बढ़ना चाहिए 5 साल में बढ़ना चाहिए, उसको हो गया 9 साल। जो एक आयोग तय करता है कि 5 साल में हमारा एक कीमान वेतन का मतलब इतना है कि हमारा शरीर, हमारा चमड़ी, हमारा पूरा जो भी वो सही सलामत रहे, उसके लिए वो कीमान वेतन बोलता है, जो ये परिपत्रक है। वैसे हमारा कीमान वेतन अभी हमारा एक दिन का 1100 रुपये होना चाहिए, और जितना काम बीएमसी के कामगार करते उतना ही काम हम भी करते, उनके बराबरी से काम करते। और हमारे बराबरी से काम करने वाले जो 250-300 में काम करने वाले ये बंदे, इनको 250 पगार मिलता है। तो ऐसे भ्रष्टाचार होता है। और यहाँ के जो प्रशासन है, वो सबसे 24 वार्ड में घूमेंगे तो भी इधर जितना बड़ा भ्रष्ट अधिकारी है वो कहीं मिलेगा नहीं। धारावी मतलब जी नॉर्थ में, जी उत्तर में सबसे भ्रष्ट अधिकारी मिलेंगे, क्योंकि उनको कुछ पड़ी नहीं है। देखो ना, गाड़ी का कंडीशन क्या है, वो गाड़ी के बारे में हम लोगों ने पत्र व्यवहार किया, कामगारों को कुछ हुआ उसके बारे में किया, तो भी वो सुनते नहीं है। तो फिर करे तो क्या करे? उसके लिए हम ये अभी आपके माध्यम से हम एक बात करना चाहते हैं, हमारे पर बड़े केस हुआ या हमें लाठी चार्ज हुआ तो भी चलेगा, हम चड्डी बनियान पे सीधा बीएमसी के ऑफिस में घुसने वाले हैं। घुसने की तैयार है कि नहीं? तैयार है। घुसने की तैयार है कि नहीं? सब ये एक ही शिप का नहीं है, तीनों शिप पकड़ेंगे तो 250-300 लेबर है। एक कांजूरमार्ग डंपिंग में आदमी लोग गाड़ी खाली करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे 3-3, 4-4 घंटा लाइन लगता है। वहाँ पे कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, ड्राइवर को पानी नहीं है, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ भी नहीं, 4-4, 5-5 घंटा लग जाता है। ऐसा 4-4, 5-5 किलोमीटर ऊपर डोंगर को जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता है, जानवर से भी बदतर व्यवहार किया जाता है कांजूरमार्ग डंपिंग में। ऐसा परिस्थिति वहाँ पे, इतना हालत खराब है। लेकिन वो कांजूरमार्ग डंपिंग वाले लोग कुछ भी नहीं है उसका, जाओ तुमको खाली करने तो करो, जाओ, नहीं तो खड़े रहो लाइन पे। इतना दादागिरी से, इतना धतिंगबाजी से बात करते ना कांजूरमार्ग के डंपिंग लोग, अधिकारी लोग, ड्राइवर के ऊपर बहुत अत्याचार करता है वो लोग। वहाँ पे 4-4, 5-5 घंटा लाइन लगा देते हैं ड्राइवर लोग के पीछे। रात को जाएंगे तो आप पूरा मच्छर काट के पूरा लाल लाल कर देते हैं शरीर को, दवा पानी का कुछ फैसिलिटी नहीं है। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर और वहाँ के कांजूरमार्ग के डंपिंग के अधिकारी लोग ऐसा बुरा हालत करते हैं हम लोग के ऊपर।
किस तरह से व्यवहार हो रहा है, क्या ये इंसान नहीं है, क्या ये इन्हें इनका हक नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बीएमसी इस तरह से ये भ्रष्टाचार और कामचोर हो चुकी है कि जहां 3 गाड़ियां पहुंचती थी वहां अब 1 गाड़ियां पहुंचती है, जहां सुबह और शाम गाड़ियां पहुंचती थी अब सिर्फ 1 बार गाड़ियां पहुंच रहे। और पूरे धारावी में हर जगह आपको कचरा नजर आएगा, हर गली में गटर पैक नजर आएगी, पूरा पानी जमीन पर होगा। और इनकी कामचोरी की मिसाल मैं आपको देता हूं, ये उत्तर जी नॉर्थ है, यहाँ पर कचरा और गटर की कंप्लेंट ली जाती है कि यहाँ कंप्लेंट की जाती है कि ये सफाई करो, लेकिन चिराग तले खुद अंधेरा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाओ कि इनकी ऑफिस के बाहर किस तरह से गंदगी है, यहाँ पर कितने कीड़े इस पानी में है, सालों से ये पानी साफ नहीं हुआ है। ये बता रहा है कि कितने कामचोर लोग हैं, ये किस तरह से ये भ्रष्टाचारी है कि ये अपनी जमीन अपने जगह को साफ नहीं कर सकते। यहाँ से पता नहीं कितने मच्छर पैदा होंगे और सामने वाली बस्ती में जाकर लोगों को संक्रमित करेंगे, वहां पर डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी पैदा करेंगे। लेकिन इनको ये फिक्र नहीं है, जब ये इनकी पगार नहीं दे सकते तो ये काम क्या करवाएंगे, जब ये पगार नहीं देंगे तो ये काम कहां से आके करेंगे। तो ये सबूत है, ये नमूना है कि जिस तरह से बीएमसी भ्रष्टाचार के ढेर पर बैठी हुई है। एक अधिकारी जो भ्रष्टाचारी हो चुका है, जो बीएमसी इस तरह से काम कर रही है, अगर इन्हें नफरत फैलानी होती है ये तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर इन मजदूरों की बात सुननी हो तो इनके कान पे जो भी नहीं रहती। इसी तरह के और बहुत सारे भ्रष्टाचार है जो बीएमसी जी नॉर्थ के साथ पूरी मुंबई में हो रहा है, लेकिन इस पर आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, इस तरह से कोई सामने बोलने वाला नहीं है। लेकिन हम ये आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि पूरी मुंबई में इस वीडियो को फैलाएं ताकि लोगों को पता चले कि इन गरीबों के साथ क्या हो रहा है।